प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये रिवर रेंचिंग कार्यक्रम है। पहले केवल मछली मारी जाती थी और उसमें मछुआरे चूँकि बेचारे उनके इसका रोजी रोटी है। अभी हमारी सरकार जब से तब से इसमें रिवर रेंचिंग कर रही, मछली डाल भी रही है। पहले छोटी मछली पड़ती थी, अब हम उनसे बड़ा कर रहे हैं। पहले प्राइवेट से था, अभी हमने निगम से सही कर दिया। ऐसे हेल्दी वोटर अब इससे मछलियों इसमें डालने से 2 लाख मछली डाला हूँ, तो कम से कम इसमें जल जीव का जो इम्बैलेंस है पूरा होगा। और इस पर रहने वाले लोग भी ये मछली नदी के किनारे रहने वाले लोग एक तो आय बढ़ेगी, प्रोटीन भोजन होगा, राजस्व होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसलिए इसी का कार्यक्रम होता। राहुल गांधी भी आजकल मछली मार रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। हमारी डाली हुई मछली, हमारी पाली हुई मछली पकड़ रहे हैं, हम डाल रहे हैं। कभी उनकी सरकार थी तब तक मछली की तरफ ध्यान नहीं आया। आज जब निषाद ने बटन छूटा, हाथी साइकिल पंजा का लोगों को निषाद मिलता है। ये हम देखो अंतर ये है, वो पकड़ रहे हैं, हम डाल रहे हैं। अच्छा, ये तो सारे आपके को पकड़ने का तरीका लग रहा है। वो समय खत्म हो गया। झंडा भरोट को पौवा पिलाते थे, अभी जब पौवा पीने के लिए तैयार नहीं है कि पार्टी बना ली है अपने हितों की रक्षा के लिए। निषादों ने पार्टी बना ली, चूँकि देख लिया कि निषाद नेता जो भी जाते रहे पार्टियों में, उनको बोलने नहीं दिया जाता था सदन में, या फिर उनको किस तरीके से नेता को गुलाम बना लिया जाता था। तो जनता अपने सरकार, तो इस निषादों ने भी अपनी टोपी झंडा नारा विचारधारा लेकर कर गए हैं। तो अपनी समस्या के लिए समाधान, चूँकि किसी भी समाज के समुदाय का सुरक्षा नेता नहीं नीति करती है और नीति पार्टी बनवाती है। दलित में से जगजीवन राम जैसे वो प्रधानमंत्री थे, दलितों पर अत्याचार होता था, माँ बहन बेटी की इज्जत की जाती थी, कैसे अपमानित होते थे। लेकिन जैसे उन्होंने नीला झंडा जय भीम का लेकर आ गए और एक रेखा खींच लिया कि नहीं भाई हमारे लिए एक पार्टी है, एक नेता, हमारी संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज संवैधानिक सुरक्षा से दलित सम्मानित है और समृद्धिशाली सुरक्षित है। उसी तरीके से निषाद भी अपमानित हो रहे थे बहुत दिनों से। और जब से जय निषाद राज का नारा निषाद पार्टी आई है, तब से अब निषाद जी के नाम से पुकारे जाते हैं। SIR के नाम पे काफी भ्रामक चीजें फैली हुई है, क्या कुछ है? देखिए, स्वायत्त संगठन है, एक संवैधानिक संगठन, एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। सुझाव दिए जा सकते हैं, अगर गलती है तो हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। आज मरे हुए आदमी को कोई भी नहीं कहेगा वोट डालें। निश्चित रूप से 18 साल वाले का वोट पड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। 2 जगह नाम हो कटना चाहिए, ये तभी संभव है। बाहरी विदेशी आदमी का नाम नहीं होना चाहिए। पेलो लोगों की जिम्मेदारी। तो आज के दिन में हम तो SIR का समर्थन करते हैं, लेकिन इतना चुनाव को मतलब हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि भाई 24 कैरेट के राष्ट्रवादी सोच के लोग नदियों में के अंग्रेज, तब सड़क हाईवे नहीं था, तो अंग्रेज मुगल नदियों के माध्यम से आए थे और सीधी लड़ाई निषादों से हुई थी और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके इन जातियों की जमीन जायदाद छीन लिया था। आज भी वो पॉलीथीन में है, झोपड़ी में, झुग्गी में है, सड़क पर है, उनके पास जमीन जायदाद नहीं, भूमिहीन है। ऐसे बहुत ढेर सारे हैं। 578 जातियाँ पूरे देश में है, 193 उत्तर प्रदेश में। इनके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंगा 1949-50 बना था। ऐसे ही 974 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की, लेकिन पिछली सरकारें बेईमान निकल गई, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे जातियाँ जिनकी वजह से संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज भागे, क्रिमिनल कास्ट घोषित करके जमीन जायदाद छीनी, तो ऐसे लोग वोट देने से वंचित न रहा। इसके लिए चुनाव आयोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके पास घर ही नहीं है, इनके पास झोपड़ी में है, पॉलीथीन में, पाइपलाइन में, सड़क पर है, अर्धगुमंतु हैं कि देश को आज़ाद कराने वाली 24 कैरेट की जातियाँ हैं। इनके साथ ऐसे लोग न छूट जाए, इसके लिए व्यवस्था हो।